Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Are you preparing for IES, KAS, PCS, and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS, and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी मोनोपोली के बारे में और उसके कुछ फीचर्स मैंने डिस्कस किए थे और एक इंपॉर्टेंट फीचर था मोनोपोली का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक यूनिक फीचर है मोनोपोली का। मैंने आपको बोला था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। जब हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे डिफरेंट कंज्यूमर्स को और उसी सिचुएशन को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप से आज हम वही डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ price discrimination. It's a first type of price discrimination. बोलो या it's a first degree of price discrimination. First degree of price discrimination का मतलब है when prices are charged according to the ability of the consumer. कंज्यूमर के एबिलिटी के हिसाब से जब हम प्राइस को चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइसेस आर चार्ज्ड prices are charged according to the ability of the consumer. Ability of the consumer. कंज्यूमर की एबिलिटी के हिसाब से जब हम प्राइस को चार्ज करेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। जिस कंज्यूमर को जितनी एबिलिटी होगी उसी के हिसाब से हम प्राइस को चार्ज करेंगे। फॉर आपको पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम ग्रुप्स इन द इकोनॉमी। मिडल, पुअर, वेरी पुअर, रिच, वेरी रिच। हम वेरी रिच ग्रुप है उसको एक प्राइस चार्ज करेंगे, इसको एक चार्ज करेंगे, इसको एक चार्ज करेंगे, इसको एक। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हमने भेजा जो वेरी रिच है उसको हमने 20 रुपीज चार्ज किए। जो रिच है वहाँ हमने किया 18। जो फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास ग्रुप है उसको हमने किया 15, फिर हमने 13 किया, फिर हमने 10 किया। जब हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे उनकी एबिलिटी के हिसाब से, हमें पता है जो ज्यादा रिच हो उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये भाई देगा, ये 20 रुपीज ये देगा। सो जब हम इसको ये 20 रुपीज चार्ज करेंगे हमें पता है ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है। सो जब हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रही एक बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो ये है कि यहां पर जो कंज्यूमर का सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस यहां पे होता है 0। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस सुनो, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? टेक एन एग्जांपल। आपको दुकान पे जाना है और एक पेन लेना है। आपको पता है कि चलो मुझे दुकान पे जाना है, मुझे एक पेन लेना है। आपको पता है इसका कीमत रुपीज है 10, इसका जो प्राइस है वो है 10। आप गए दुकान के पास, आपने उसको बोला मुझे एक पेन दो, उसने वही पेन आपको दिया जो आपने उसे मांगा। जब उसने आपको वो पेन दिया आपने उसको 10 रुपये दिए। उसने बोला भैया नहीं ये आज 8 रुपीज का है। तो
तो 2 रुपया जो आपके बच गए यही है आपके सरप्लस। जो आप देना चाहते थे 10 रुपया आप देना चाहते थे, लेकिन आपने कितना दिया 8 रुपीज, जो आपको 2 रुपीज जो आपको बचे यही कंज्यूमर सरप्लस होता है। सो कंज्यूमर सरप्लस इट्स अ डिफरेंस between a price a consumer willing to pay and the price he actually pays। यानी जो आप पे करना चाहते थे और जो आपने एक्चुअल में पे किया, जो उसका डिफरेंस होता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। अंडरस्टूड। और जो कंज्यूमर सरप्लस है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है 0। अंडरस्टूड। आई रोट डाउन द डेफिनेशन। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है इट्स अ डिफरेंस between price willing to pay and the price he or she actually pays। It is called the consumer surplus। यानी जितना आप पे करना चाहते थे और जितना आपने पे किया, जो उसकी डिफरेंस होती है वही कंज्यूमर सरप्लस है। और जो कंज्यूमर सरप्लस है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो होता है 0। अंडरस्टूड। ये वो 2 बातें। तीसरी बात ये है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। इसको आल्सो कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। हुई तीसरी बात। चौथी बात जो आपको याद रखनी है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वो ये है कि यहां पर जो प्राइस हम चार्ज करते हैं, मतलब हम प्राइस तो चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, लेकिन वो प्राइस को हम बोल सकते हैं कि ये रिजर्वेशन प्राइस है। इट्स अ रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो हम प्राइस चार्ज करते हैं वो है रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन प्राइस? रिजर्वेशन प्राइस का सिंपली इसका मतलब है कि एक्चुअल पेइंग इज टू विलिंग टू पे। इसका मतलब है, इस रिजर्वेशन का मतलब है यहां पर एक्चुअल पे होता है बराबर विलिंग टू पे। विलिंग टू पे, जितने आपके पास विलिंगनेस होती है उतना ही आप पे करते हो। जब हम उतना ही पे करेंगे, यानी विलिंगनेस मतलब अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, उतना हम जब पे करेंगे तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। यानी एक्चुअल पेज होती है बराबर विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब है, मतलब मुझे पता है ये कंज्यूमर इतना पे करेगा जब मैं उसको इतना प्राइस चार्ज करूंगा, और आप उतना ही पे मुझे दोगे पैसे, तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। सो इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वी कैन कॉल, हम बोल सकते हैं कि यहां पर रिजर्वेशन प्राइस चार्ज हम करते हैं। सो दीज आर द 3 or 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यह मतलब है कि यहां पर हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं कंज्यूमर की एबिलिटी देख के। दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर का सरप्लस होता है, कंज्यूमर का गेन यहाँ पे 0 होता है, कुछ नहीं होता है क्योंकि हाईएस्ट प्राइस होता है। या ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस चार्ज हम करते हैं वो रिजर्वेशन प्राइस होती है बिकॉज जितना मुझे पता है कि ये कंज्यूमर है, हाँ ये इतना देगा, तो आप देते हो ना उतना पैसा मुझे अकॉर्डिंग टू एबिलिटी के हिसाब में पे करता हूं, तो हम उसको बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। दीज आर द 3 or 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। होप यू अंडरस्टैंड। अब है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्रियां है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री, अब सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब यहां पे है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, सुनो प्राइस, इसका क्या मतलब है? सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से जब हम प्राइस को चार्ज करेंगे डिफरेंट कंज्यूमर्स को, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी व्हेन डिफरेंट प्राइस, व्हेन प्राइसेस आर चार्ज्ड, व्हेन प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट
क्वांटिटी, यानी प्राइसेस आर चार्ज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से जब हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे तो हम उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है? प्राइसेस आर चार्ज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसेस को चार्ज करेंगे तब हम बोलते हैं कि यह है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस जीरो नहीं होता है, जीरो यहाँ पे नहीं होता है कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो मैक्सिमम होता है। कंज्यूमर सरप्लस का हम नियरर टू जीरो लिखेंगे, जीरो नहीं होता है बल्कि क्या होता है, नियरर टू जीरो। किसमें? फर्स्ट सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है व्हेन प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से जब हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस जीरो यहाँ पे नहीं होता है बल्कि नियरर टू जीरो होता है, थोड़ा सा कंज्यूमर कुछ गेन यहाँ पे करता है। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है यहाँ पे मार्केट जो होता है, ये एक मार्केट है, या इसको हम डिवाइड करते हैं दो सेगमेंटों में। ये है एक मार्केट, ये है दो मार्केट, तो एक ही है, इसको हम दो सेगमेंटों में डिवाइड करते हैं, एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट। और दोनों सेगमेंट जो है मार्केट के, यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हम चार्ज करते हैं। यह है एक सेगमेंट और ये है दूसरा सेगमेंट। किसी सेगमेंट के, मार्केट के सेगमेंट में ज्यादा प्राइस होगा और किसी सेगमेंट में कम प्राइस होगा, और दैट प्राइस जो है वो है डिपेंडेंट होता है इलास्टिसिटी पर। मैंने आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा है। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे डिमांड होगी फर्स्ट वाले मार्केट सेगमेंट में, अगर यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगी, अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो उस वक्त क्या होगा, वहां पे कम प्राइस होगा। अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी वहां पे प्राइस ज्यादा होगा, और जो मतलब हम गुड बेच रहे हैं वो उसकी सेलिंग कम होगी उस वक्त। यानी थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है यहां पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। हम यहां पर मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में और फिर प्राइस को चार्ज करते हैं। और जब वो सेगमेंट्स हम बनाते हैं एक मार्केट के दो, और अगर इलास्टिसिटी जो है, प्राइस को हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिक होगी डिमांड, अगर डिमांड होगी इलास्टिक, अगर डिमांड होगी इलास्टिक तो उस वक्त लो प्राइस होगा उस मार्केट में, लो प्राइस एंड मोर इज सोल्ड। या होगी, अगर दूसरे में होगी इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी उस वक्त जो होगा प्राइस जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, प्राइस इज वेरी हाई, और उस वक्त जो हम लेस इज सोल्ड, मतलब हम कम बेच रहे होते हैं। सो थर्ड डिग्री का मतलब है जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, और जहां पे इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिक, वहां पे मोर सोल्ड किया जा रहा है बट उसका प्राइस जो होता है वो कम होता है। और जहां पे इन इलास्टिक डिमांड होती है वहां पे लेस गुड्स आर सोल्ड बिकॉज प्राइस आर हाई। सो इलास्टिसिटी डिटरमाइन करती है, क्या करती है इलास्टिसिटी डिटरमाइन, वो प्राइस को डिटरमाइन करती है। जहां पे इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्राइस कम होगा, और जहां पे इन इलास्टिक होगी वहां पे प्राइस ज्यादा होगा, और क्वांटिटी जो हम बेच रहे हैं उस मार्केट में वो कम होगी, उसकी मतलब सेलिंग कम है। सो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट डिग्री, आई विल रिपीट, फर्स्ट डिग्री का मतलब है जब हम कंज्यूमर की एबिलिटी देख के प्राइस को चार्ज करेंगे। सेकंड डिग्री क्वांटिटी के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। थर्ड डिग्री का मतलब है मार्केट को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, और जहां पे ज्यादा इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक, यहां पे मोर इलास्टिक लेस प्राइस, इन इलास्टिक यानी लेस इलास्टिक, मोर प्राइस।
जहां पर जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी जिस मार्केट सेगमेंट में, उस मार्केट में उतना प्राइस कम होगा, और जिस मार्केट के सेगमेंट में इलास्टिसिटी कम होगी उस मार्केट में उतना ज्यादा प्राइस होगा. सो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. होप यू अंडरस्टैंड. अब कुछ स्पेशल केसेस भी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. जनरली तो 3 ही है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब कुछ स्पेशल केसेस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के. ये तो टाइप्स नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, लेकिन हम इनको लेते हैं. ये स्पेशल केसेस इनको बोलते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मैं आपको यहां पे लिखूंगा स्पेशल केसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. पहला स्पेशल केस है पीक लोड प्राइसिंग. पीक लोड प्राइसिंग. ये अब पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, ये पीक लोड प्राइसिंग? पीक लोड प्राइसिंग का मतलब है इट इज रिलेटेड टू द डिमांड एंड टाइम. यानी यहां पे प्राइसिंग हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड टाइम. Prices are charged according to time and demand. जब हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे डिमांड के हिसाब से या टाइम देखेंगे, कौन सा टाइम है, कौन सा सीजन है, कौन सा ईयर है, उसी के हिसाब से जब हम प्राइसेस को चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं. देखो आज हम मतलब विंटर में हम जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं. जब हम जैकेट लेते हैं, विंटर में स्वेटर लेते हैं, तो उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उस वक्त डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनकी. जब विंटर में जैकेट्स की, स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो हम प्राइसेस को चार्ज करते हैं. क्यों उतना हाइक चार्ज करते हैं? बिकॉज उस वक्त डिमांड ज्यादा है. सो हमने प्राइस चार्ज किया अकॉर्डिंग टू डिमांड. दिस इज कॉल्ड द पीक लोड प्राइसिंग. अगर हम वही जैकेट, वही स्वेटर समर में खरीदेंगे तो प्राइसेस कम होगी क्योंकि डिमांड उस वक्त नहीं है, टाइम भी नहीं है, सो व्हेन प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिमांड. डिमांड के हिसाब से जब हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे या टाइम पीरियड के हिसाब से हम प्राइसेस को चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग. एंड पीक लोड प्राइसिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट प्राइस जहां भी हम चार्ज करते हैं, किस हिसाब से? टाइम और डिमांड के हिसाब से. फॉर एग्जांपल डिमांड है इस वक्त ज्यादा, जैकेट्स की डिमांड ज्यादा है विंटर में, प्राइस हाई करते हैं. अगर समर में हम लेंगे यही जैकेट, स्वेटर, इनकी डिमांड कुछ नहीं है और प्राइसेस डाउन है, टाइम भी नहीं है, या टाइम के हिसाब से जिस चीज की जितनी डिमांड बढ़ जाती है हम उसकी उतना प्राइस चार्ज करते हैं. या और एक एग्जांपल है, जब कोविड स्टार्ट हुआ, जो मास्क थी उनका प्राइस इंक्रीज हुआ क्योंकि डिमांड उस वक्त ज्यादा थी, तो हम उसको बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग. अगर पीक लोड प्राइसिंग का मतलब है प्राइसेस को हम चार्ज करते हैं डिमांड की कंडीशंस देख के या टाइम प्रेफरेंस देख के, तो उसकी को बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग. और एक बात मैं बोलूंगा आपको कि शायद अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन भी था पीक लोड प्राइसिंग. और पीक लोड प्राइसेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिमांड. अनदर स्पेशल केस इज डंपिंग, जो एग्जाम में आया था डंपिंग. ये भी एक स्पेशल केस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का. टाइप तो नहीं है, मैंने आपको बोला ये स्पेशल केसेस है. डंपिंग अनदर स्पेशल केस. डंपिंग जो है ये एक स्पेशल केस है. डंपिंग का मतलब है जब हम किसी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में कम कीमत पे बेचेंगे और सेम प्रोडक्ट को अपने मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एट द हाई कॉस्ट बेचेंगे, इसको इकोनॉमिक्स में डंपिंग बोलते हैं. When goods are sold at high price in international market. Oh, sorry. When goods are sold at low price.
when goods are sold at low price in international market and high price at domestic market। जब हम एक गुड हम बनाते हैं, उसी गुड को जब हम इंटरनेशनल मार्केट में ले आते हैं, बेचते हैं, तो उस वक्त उसका प्राइस हम कम करते हैं, लो प्राइस पे बेचते हैं। और सेम गुड जब हम डोमेस्टिक मार्केट में यानी अपने मार्केट में बेचते हैं तो उसको हम हाई प्राइस पे बेचते हैं। तो इसी को इकोनॉमिक्स में डंपिंग बोलते हैं। गुड्स आर सोल्ड एट लो प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट एंड हाई प्राइस एट डोमेस्टिक मार्केट, इसी को इकोनॉमिक्स में डंपिंग बोलते हैं। और एक डंपिंग जो है ये एक स्पेशल केस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चाइना की एग्जांपल लेते हैं। चाइना क्या काम करता है, ये अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, खिलौने विलौने या दूसरे प्रोडक्ट इसके हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में लो कॉस्ट पे बेचते हैं, लो कॉस्ट पे। या मोबाइल फोन्स आपने देखो, क्योंकि जो उसका कॉम्पिटिटर होता है, दूसरा कॉम्पिटिटर होता है, दूसरे उसका दूसरा कोई वही प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसको वो आउट करने के लिए, मार्केट में उसको बाहर फेंकने के लिए वो अपना कॉस्ट लोअर करता है ताकि मेरी सेल्स बढ़ जाए, क्योंकि लोअर कॉस्ट है, सेल्स बढ़ जाए और मैं अपने मार्केट को खो जाऊं। और चाइना यही काम करता है। चाइना क्या करता है, वो डंपिंग का करता है। जो अब वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका जो प्राइस रखता है वो कम रखता है ताकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर जाऊं, और जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है, जो भी दूसरा मुल्क मुझे कंपटीशन दे रहा है, उसको मैं मार्केट से बाहर फेंकूं और मैं मार्केट को गेन करूं। वही चाइना काम करता है, ये डंपिंग का काम करता है, क्योंकि ये चीजें तो बनाता है लेकिन उनको प्राइस लो होता है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर वही चीज हम लेंगे चाइना में, डोमेस्टिक मार्केट में, उसका प्राइस हाई होगा। सो डंपिंग जो है ये एक स्पेशल केस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कार्टेल्स बनते हैं कि ये डंपिंग रुकाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने कार्टेल बनाया, एक ग्रुप बनाया ताकि ये इस डंपिंग को हम रोक सके। लेकिन चाइना धीरे धीरे उसने सारा मार्केट खा लिया, क्योंकि वो यही इकोनॉमिक्स टर्म यूज करता है, डंपिंग करता है इंटरनेशनल मार्केट में। जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कॉस्ट कम रखता है और अपने मार्केट को वो गेन धीरे धीरे उसने अपना मार्केट इंक्रीज किया, और जो उसका कॉम्पिटिटर है वो उसको बाहर करता है, क्योंकि लो कॉस्ट। और सब जो भी कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर तो रैशनल होता है, जहां पे लो प्राइस होगा वो वही परचेज करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड 2 स्पेशल केसेस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू सो मच।